हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसे आप देख रहे हैं, ये आप सोचेंगे क्या चीज़ है। जब मैं कॉलेज के आने के बाद मैं बालकनी में गई तो मेरी बालकनी में आपको जैसे पता ही लग रहा होगा कि क्या है ये। चूहे का बच्चा है। पहले तो मुझे इसे मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं हाथ से कैसे उठाऊँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरे सामने ये चीज़ देखने को मिला है। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है और मैं डंडे के सहारे से मैं इसको किसी कागज़ में रखने की कोशिश करती। शायद ये ऊपर टीन वाला छत है, शायद वहाँ से गिर गई होगी शायद, मुझे ऐसा लगा छत से कहीं होगा, मतलब कहीं होंगे जो उसकी माँ और सॉरी कहीं मतलब इसके जो है माँ ने कहीं तो पैदा किया होगा इनको वो ऊपर छत में, तो वहाँ से हो सकता है कि किसी वजह से गिर गया है। और बड़े मुश्किल से मुझे मतलब पहले तो इतना हिचक लग रहा था, हाउ मतलब कैसे उठाऊँ इसको। फिर मैं कोशिश करते अब मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा, मैं इसको फेंकूँ भी तो कैसे, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसकी माँ मतलब थोड़ी देर तो मैंने इसको रखा, मतलब काफ़ी देर तक, पर इसकी मतलब अरे परे भी मैंने थोड़ा देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई इसको लेने के लिए आया। फिर मुझे इतना फ़ील हुआ कि बहुत ही छोटा बच्चा है, अब इसको कैसे फ़ीड करवाया जाए। तो उसके बाद मैं केमिस्ट की शॉप पे गई, तो जैसे आपको दिख रहा है मैं सिरिंज लेके आ गई। पहले तो मुझे वो सिरिंज दे ही नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे किसी मतलब माउस के बच्चे को मुझे फ़ीड करवाना है, तो प्लीज़ दे दो। तब जाके बड़े मुश्किल से उन्होंने मुझे सिरिंज दिया और इसमें मैं कोशिश कर रही थी कि इस बच्चों को कैसे पिलाया जाए, क्योंकि लाइफ में ऐसा काम कभी किया ही नहीं। और फ्रेंड्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं चूहे के बच्चे होते, किसी चीज़ के बच्चे होते, प्लीज़ उन्हें घर से फेंके ना और केयर करें तो अच्छी बात है। बच्चा बेचारा अगर हम ऐसे इसको फेंक देंगे तो मतलब मर जाएगा ये। इसकी आंखें बंद है, बिल्कुल न्यू बॉर्न, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पैदा हुआ है। तो फिर मैंने कोशिश किया, इसमें दूध लेके आई हूँ मैं पैकेट वाला। तो आपने कोशिश करना गाय का दूध तो बिल्कुल ना पिलाना, क्योंकि जो है चूहे के बच्चे वो इतना नहीं इसको पचा पाते हैं, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है गाय के दूध में कैल्शियम बहुत ही होता है, तो ये नहीं अपने उसमें वो कर सकते हैं। अगर आप ये पी लेंगे तो इनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा वो चीज़, तो ये मर जाएंगे। तो आपने गाय का दूध तो बिल्कुल नहीं देना है। कीटन का आप दे सकते हैं, मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी इसको पिलाने का, तो थोड़ा बहुत इसने पिया। बहुत ही छोटा बच्चा है, बिल्कुल मतलब आज ही पैदा हुआ है, 2 दिन का या 1 दिन का ही होगा मुश्किल से। तो दूध पीने के बाद देखो थोड़ा सा मूवमेंट तो कर रही है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं इसको घर के अंदर ले आई हूँ। शाम के वक्त भी इसको दूध पिला रही थी और ये ले भी रही थी धीरे धीरे, जैसा आपको दिख रहा है। मतलब इसके लिए मेरे को लग रहा है 2-3 बार जो है बूंद भी वो भी काफ़ी था। बहुत ही छोटा बच्चा है। तो आज मेरे पास इसका है वो है तीसरा दिन है घर में। और मुझे लगा इस बच्चे, और कोशिश मैं कर रही थी कि बाहर कहीं पे और मिल जाए। तो कुछ टाइम के बाद यानी तीसरा मैं बोलूँ फ्रेंड्स, तो इसको हो गए 6-7 दिन। और ये मुशक जी हो गए जी इतना एक्टिव। और कोशिश तो यही रहेगी। अब आंखें तो इसके बंद ही है अभी तक भी। और मुझे लगा कि अब चलो मूषक जी के साथ मतलब इसके साथ अटैचमेंट भी हो गई है। मूषक जी 7 दिन के हो चुके हैं और ये इतना बड़ा हो गया है मेरा मूषक जी। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये बहुत ही शरारती है, शरारती मूषक जी। आंखें बंद है, अगर मैं सोच रही हूँ ना अगर इसकी आंखें खुल जाएंगी तो क्या होगा, ये कितना भागेगी अरे परे। तो फिर ये अभी इसको मैंने फीडिंग करवा दिया है मिल्क, अब मज़े से सोई है। तो गाइज़ ये है मूषक जी के 9th डे का मैंने ये कैप्चर किया है। तो ये ना फीडिंग के लिए दूध ढूंढ रही है। अब देखो ये चलती भी है। तो किसी ने मुझे भी बोला कि घर में माउस को नहीं रखना चाहिए, इनसे काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती है। तो मुझे नहीं लगा कि गाइज़ ऐसा कुछ होता। बच्चा है ये, अगर आपने इसको अच्छे से साफ़ सफाई से रखा है तो मुझे नहीं लगता कोई बीमारी फैल सकती है। और अपने पास रखने से कुछ ऐसा होगा। पर ये कि अपने हाथ पाँव अगर आप अभी कोई रखते भी है तो अपने जो है इसके बाद जैसे इसको फीड करवाने के बाद मैं अच्छे से अपने हाथ वगैरह को धोती हूँ प्रॉपर उस चीज़ को। और तो आपको दिख रहा है। तो मुझे बाद में लगा कि इसकी फीडिंग के लिए अच्छे से बनाया जाए। और मैंने आगे से इसमें पेंटिंग ब्रश का वो लगा दिया। यहाँ से दूध जो है इजीली आगे को मतलब आ रहा था और इजीली से शक कर रहा था ये जो है माउस जी मेरे मूषक जी आपको दिख रहा है। देखो ये कैसे दूध पी रही है। और ये गाइज 10वां दिन है मूषक जी का मेरे पास। और जैसा आपको दिख रहा है दूध पिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा रब कर रही हूँ। आप इवन ईयरबड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो दूध पीने के बाद देखो मैं इसको सहला रही हूँ, तो देखो मज़े से सो रही है। और तो गाइज़ आज है मूषक जी का 12वां दिन।
तो 12वें दिन में देखो आपको जैसे दिख रहा है ऐसा शरारती मैं कॉलेज से आके इसको दोबारा से मैं ले रही हूँ तो देखो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है ये। देखो 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 ऐसा शरारती मूषक जी है ये, ऐसे शरारती मूषक जी देखो मतलब दूध ढूंढ रही है मेरे हाथों में ये कि क्या है। अरे परे उसको पता है ना फीड करवाना है, तो उसके बाद दूध पिलाने के बाद जैसे आपको दिख रहा है ये देखो, अरे परे देखो सूंघ रही है क्योंकि मेरे हाथ में दूध के शायद इसको स्मेल तो नहीं बोलूँगी, दूध का जो है खुशबू इसको आ रही होगी। तो देखो सूंघ रही है क्योंकि इनकी जो सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो बहुत ही छोटा बच्चा, पर इसकी आंखें अभी तक भी नहीं खुला गाइस। तो मैं बता दूँ आपको, तो ये मूषक जी तो मैं इसको फिर कोशिश कर रही थी इसको सहलाने की अच्छे से, फीडिंग करवाने के बाद। तो ये है जी मूषक जी, और मैं और इसको अच्छे से फीडिंग करवा रही हूँ। जैसा आपको दिख रहा है देखो मूषक जी को आज 13वां दिन है। 13वां दिन में देखो ऐसे लटक रहा है इस पे, देखो ऐसे शरारती मूषक जी है ये, ऐसे शरारती मूषक जी देखो बिल्कुल लटक रहा है ये, जिसमें मैं दूध दे रही हूँ ना बिल्कुल उसको बिल्कुल अपने मुंह में दबोच के देखो फीडिंग करवा रही है इसको, देखना बच्चा तो बच्चे ही है। तो दूध पीने के बाद आपको ईयरबड्स मैंने फिर मुझे ज़रूरत पड़ी है इसकी, तो मैंने इसको ईयरबड से इसकी थोड़ी मैं मालिश कर रही हूँ। छोटा बच्चा है और तो आप ये ना सोचो कि चूहे का बच्चा है इसको घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, और छोटा बच्चा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ तो इस तरह से देखो ये कैसे चल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दी, इतना फास्ट तो ये चल नहीं रहा क्योंकि इसकी आंखें बंद है। और मूषक जी को आज है जी 14वां दिन, 14वां दिन है, यानी 14 डेज़ हो चुके हैं इसको। और तो काफ़ी एक्टिव है। तो फ्रेंड्स और मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ, आई फील वेरी बैड। और एक दिन तो क्या, ये जब हम अपने कैफ़े में थे तो मैंने टोकरी में इसको रखा था, शायद किसी चीज़ ने इसको बाइट कर लिया था। तो थोड़ा सा ही मतलब ये कभी आवाज़ नहीं करती मूषक जी। 15वां दिन इसको हो चुका है, तो 14 दिन, हाँ 15 दिन इसको हो चुका है। तो ये बहुत ज़ोर से आवाज़ किया इसने। फिर मैंने फटाफट मैं अंदर कुछ काम कर रही थी, फटाफट इसको हाथ में लिया तो मुझे ऐसा कुछ कीड़ा तो दिखाई नहीं दिया। फिर ये 16वां दिन है मूषक जी का, उस दिन ये बहुत ही ढिल्ली हो गई है। और मैं सच में बताऊँ आई फील मतलब मूषक जी अब मेरे पास नहीं है। और इसके बाद मूषक जी मतलब 16 दिन में वो मतलब चल बसे। तो मुझे लगता है कि माँ की फीडिंग की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इनको। पर अगर कोशिश मैंने पूरा अपना 100% दिया था, तो अब ये बच नहीं पाई। मूषक जी अटैचमेंट हो जाती है गाइस, मतलब आई कांट